नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। इससे आप सभी, आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी भी बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ग्लिम्सेस ऑफ इंडियाज मतलब भारत की जो झलकें हैं उसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और अब नाउ टर्न टू द टी फ्रॉम असम। बहुत सुंदर। चाय का जिक्र लेते ही आपके जहन में कहीं ना कहीं चाय तो आई गई होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल, यहाँ पे जो नाम है उसके बारे में अपन देखें। क्या नाम है पहला? प्रांजल। दो लोग बच्चों के बीच के डिस्कशन है। एक तो प्रांजल, ए यंगस्टर फ्रॉम असम, मतलब वो असम का रहने वाला है और उसका जो फ्रेंड है राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, यानी दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, प्रांजल और राजवीर। और प्रांजल कहाँ का रहने वाला है? प्रांजल का असम का रहने वाला है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम, मतलब ऊपर अपर आसाम जो होता है वहाँ पे वो टी गार्डन के क्या है, मैनेजर है। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट इज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर पे आप विजिट करिए, वहाँ पर आइए। अब देखो, चाय गरम, चाय गरम, गरम गरम चाय। वेंडर, वेंडर का मतलब होता है फेरी वाले जो रहते हैं, कॉल्ड आउट ए हाई पिच्ड वॉइस, यानी ऊंची आवाज में ने आवाज लगाई। ठीक है। ही केम अप टू द देयर विंडो एंड आस्क्ड, आपको पता है वो बाहर होते हैं और वो विंडो की खिड़की तक आते हैं और कहा, चाय साहब, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि मुझे 2 कप दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग का मतलब धुआं उठती हुई गर्मा गर्म लिक्विड को उन्होंने सीप करके पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टू, और उस कंपार्टमेंट में सभी चाय की चुस्कियां ले रहे थे। डू यू नो दैट our 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में 80 करोड़ चाय के प्याले रोज पिए जाते हैं। राजवीर सेड, वाओ, एक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल के सामने देख के, टी रियली, वो बोलता है कि रियली, है ना, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, क्या चाय वाकई में इतनी पॉपुलर है? द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन जो है वो खींचती चली गई, मतलब रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, है ना। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल अपनी जो डिटेक्टिव बुक है, डिटेक्टिव बुक मतलब होता है जो जासूसी की जो कहानियां हैं उसमें वो फिर से अपना सर घुसा लेता है। इसका मतलब होता है दोनों ट्रेन में जा रहे थे और वो प्रांजल क्या है, बुक पढ़ रहा है। ठीक है, और बुक कौन सी पढ़ रहा है? डिटेक्टिव बुक। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रांजल कौन सी बुक पढ़ रहा था। ठीक है, राजवीर भी जासूसी कहानियों का। तो राजवीर टू वाज एन अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रबल, अर्डेंट का मतलब यहाँ पे होगा प्रबल, स्ट्रॉन्ग। प्रबल या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, वो भी बड़ा मतलब जासूसी कहानियों का बड़ा प्रशंसक था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग, परंतु वो अभी, कीनर का मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो खूबसूरत दृश्य जो है बाहर के वो देख रहा है, क्योंकि भाई प्रांजल तो यहीं का रहने वाला है, असम का ही, परंतु राजवीर जो है वो तो यहाँ का नहीं है, इसलिए वो बाहर के देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह क्या था, हरा भरा था। वो खूबसूरत दृश्य देखना चाहता था, है ना। बट द एट द मोमेंट ही वॉज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो सुंदर से दृश्य देखने की चाह रखा था। ठीक है, अब आगे जाके चलते। इट वॉज ए मैग्निफिकेशन व्यू, यानी यह एक बहुत ही क्या है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है हर जगह जो था वो क्या था, हरा ही, हरा भरा ही था। ठीक है, राजवीर टू वॉज, सॉरी,
मोमेंट ही वाज किनोमिनी, इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरा हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सोफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, और इस प्रकार से उसके बाद नरम नरम हरे धान के खेतों ने चाय की झाड़ियों को जगह दे दी, मतलब चाय की झाड़ियाँ आ गई वहाँ पे। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, वो बहुत ही, मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या था, शानदार दृश्य था। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार व्यू। अगेंस्ट द backdrop of densely forest hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, यानी जहां तक आंखें देख सके वहां तक हमको घने पेड़ों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि पर क्या दिख रही है, वहां पर दूर दूर तक नहरें देख पाए, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था। इसकी चाय की झाड़ियों का समुद्र फैला हुआ था, है ना, समुद्र थोड़ी फैला था, चाय की झाड़ियों का। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ड्वार्फिंग का मतलब यहाँ पे छोटी छोटी, है ना, छोटे, जो ड्वार्फिंग का मतलब छोटे छोटे, द टाइनी टी प्लांट्स वर टाल स्टर्डी शेड ट्रीज, टाल मतलब होता है लंबे, स्टर्डी, है ना, जो ट्रे थे। एंड इमीडिएट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस इजीली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां थी, क्योंकि देखो आपको पता है चाय के जो होते हैं वो छोटे छोटे से जुड़ होते हैं, तो वो हिलते हैं इस प्रकार से, तो वो क्या हो रही है, लंबे छायादार वृक्ष और लंबी झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां थी, है ना। और उसके बाद क्यों हिलती थी गुड़िया जैसी हिलती आकृतियां, क्यों, क्योंकि चाय के तोड़ने वाले पत्तियों जो कौन थी, महिलाएं थी, ठीक है। Doll like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimney. और वहां पे देखो, वहां पे लंबी दूरी पर एक भद्दी इमारत थी, लंबी चिमनियों से धुआं तरंगों की तरह आगे आकाश में बह रहा था। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, हो देखो ये एक चाय का बगीचा है, वो उत्सुकता से चिल्लाया। प्रांजल तुमने तो शर्मा ही देखा था का, तो प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, और वो यहीं पर जन्मा था और यहीं पर उसने पेड़ पौधे देखे। डिडंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के उस एक्साइटमेंट में कोई ज़्यादा शेयर नहीं किया, क्योंकि उसको तो कौन सा नया लग रहा है, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ये तो चाय का देश आ गया। ही सेड असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी तरह से जो असम है वो यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, आई एस आई कुड अबाउट टी, मैं जितना हो सकता है उतना चाय के बारे में पढ़ चुका हूँ। राजवीर सेड नो वन रियली नोज, कोई भी ये नहीं जानता, हु डिस्कवर टी, बट देर आर मेनी लीजेंड्स, कई सारी कहानियां भी हैं। व्हाट लीजेंड्स, वेल देर इज वन अबाउट द चाइनीज इंपीरियर, मतलब वहां पे दो कहानियों का जिक्र करता है यहाँ पे। एक तो चाइनीज इंपीरियर रहते हैं, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, वो हमेशा क्या करते थे, चाय को क्या करते थे, चाय को क्या करते थे, उबालते थे, ठीक है। और वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विक्स, मतलब उस जो उसमें एक दिन उसके टहनी, ट्विक्स मतलब होता है टहनी, बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग ए डिलीशियस फ्लेवर, और उसकी जो चाय की टहनी जो थी वो उसके वहां पे गिर गई और उसको एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ये से कहा गया है कि वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कोफेट प्रांजल, है ना, मतलब वो बोलता है, परंतु वो बोलता है स्कोफेट का मतलब होता है उसने उपहास करके, उपहास मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं। ले एक और बता, कहानी देखा तुम तो एक बता दी, एक और बता। तो वी हैव एन इंडियन लिजेंड टू, हमारे पास एक मतलब भारतीय जो दंत कथा भी है। लिजेंड का मतलब यहाँ पे होता है दंत कथा, यानी जो अपन कथाएं कहते हैं ना, तो एक है बोधि धर्मा, एन एशियन बुद्धियस्ट एसेटिक, यानी एक प्राचीन बुद्ध का क्या था, एसेटिक था, मतलब एसेटिक का मतलब होता है भिक्षु था,
कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उसने अपने पलकें काट दी थी क्योंकि उसे ध्यान लगाते समय नींद आ गई थी, यानी मेडिटेशन कर रहा था तो उसने क्या हुआ, तो नींद आ गई तो उसने अपनी पलटी काटी। 10 टी प्लांट्स ग्री आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसकी पलकों में से 10 चाय के पेड़ उगाए। मतलब उसकी जो पलकें काटी उसने तो उससे 10 पेड़ चाय के उगाए। द टी लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, और वो सॉरी यहाँ पे, और इस प्रकार से उसने वो जो पौधे हैं के जो पत्तियां थी उसको गर्म पानी में उबाला। एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और वहां से नींद तो बिल्कुल गायब ही हो गई। अरे बाप रे। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी पहली बार चाइना में पी गई, राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा। एस फॉर बेक 2700 BC, इनफैक्ट वर्ड सच एस टी, चाय एंड चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। ये सब कुल मिला के चाय कहाँ से है, चीनी से है, चाइना से है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में टी जो कहाँ से है, 16th सेंचुरी में। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और वो क्या करते थे, बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंक्स, पेय के बजाय उसको मेडिसिन के रूप में ज़्यादा उपयोग पी जाती थी, पेय के बजाय दवाई के तौर पर पी, मतलब कुल मिला के चाय पर वो किस रूप में पिया जाता था वहाँ पे, दवाई के रूप में। अब आगे चलते हैं। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब क्या हुआ, रेल लड़खड़ाती हुई खरियाती हुई मरियानी जंक्शन पर रुक गई, है ना। क्लेटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाती हुई, खटाती हुई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पापा मतलब जो माता पिता है उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देकीबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के फादर जो मैनेज करते थे वहां पे चले गए। कहाँ चले गए वो, धेकियाबारी, है ना, इसको सही ढंग से बोलेंगे तो क्या होगा, धेकियाबारी, द टी गार्डन। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मैन, और 1 घंटे के बाद लगभग तेजी से मुख्य सड़क की ओर मुड़ी, है ना, शार्पली ऑफ द टेन मेन रोड। दे क्रॉस द केटल ब्रिज, केटल ब्रिज को पार किया, ने इंटर्ड धाकीबेरी टी स्टेट में उन्होंने इंटर किया। द बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर 1 एकड़ द टी बुशेस। देखो अब यहाँ पे कह रहा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर वंस अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, वहां पे टी की झाड़ें थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम, और सभी क्या थी, बिल्कुल सेम थी, ठीक है। वो सफाई से काट छाट के, प्रूनिंग का मतलब होता है काट छाट के कर रखी थी, हाइट। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बेम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, आपको पता है चाय तोड़ने वाली महिलाओं के झुंड जो कि अपनी पीठों पर क्या कर रखे थे, बांस की टोकरियां लादे हुई थी, ठीक है। वीरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, और वो एप्रोन, एप्रोन शब्द आपको पता है पहले भी आया था कि, तो उन्होंने प्लास्टिक एप्रोन जो थे पहनी थी। और उसके बाद वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीफ, और वो नन्ही नन्ही जो पत्तियां आ रही थी उनको वो तोड़ रहे थे। अब आगे चलते हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रांजल के पिता ने गाड़ी धीमी कर ली, मतलब ट्रैक्टर को धीमा कर दिया। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, ठीक है, और वहां से चाय की पत्तियों से भरी रेड़ा गाड़ी वाली ट्रैक्टर निकल जाए, ठीक है। अपनी गाड़ी मतलब वहां एक ट्रैक्टर आ रहा था उस समय, तो उसने अपने क्या कर दिया, वहां पर अपनी गाड़ी को धीरे कर दिया और उसको निकलने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, ठीक है। यह दूसरी फसल का अंकुरण का समय है ना श्रीमान बरुआ, है ना। लेट्स इजंट मिस्टर बरुआ, क्या बरुआ मतलब वहां पे कोई आदमी होगा, तो वो उसे राजवीर आस्क, राजवीर पूछ रहा है कि क्या ये सेकंड फ्लश का है, मतलब यह दूसरी फसल का अंकुरण का समय है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, वो क्या कहता है, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ आने से पहले नहीं, यह मई से जुलाई तक चलेगा और सबसे बढ़िया चाय पैदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड टू सरप्राइज, प्रांजल के पिताजी ने सरप्राइज से कहा यार तुम यहाँ आने से पहले होमवर्क करके आओ, मतलब इन चाय के बारे में कुछ जानकारी हासिल करके आओ। यस मिस्टर ब्रुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर एडमिटेड मतलब स्वीकारता है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, परंतु मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ से जाऊँ मुझे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर बरुआ यहाँ पे प्रांजल के फादर है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 कैरेक्टर आते हैं, एक तो आता है मिस्टर बरुआ, एक और आता है प्रांजल,
और जो मिस्टर बरुआ का पुत्र है, और एक और है राजवीर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो ही फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखी गई है उसको भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम ऐप पे लगाएंगे और उसका आपको यूट्यूब पे आपको समझाएंगे वैसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।